हेलो दोस्तों, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस के दिसंबर मंथ की मैगजीन को। सो सीएपीएफ एसी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मैगजीन को देखेंगे, ठीक है। और ये मंथ की मैगजीन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाली है, बिकॉज यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको 10 से 12 के आसपास आर्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं विजन आईएएस में, जो हमारे सीएपीएफ एसी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहती है। बट इस बार आपको 15 to 16 आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, और उनमें से भी अगर आप देखेंगे 10 to 12 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एश्योर्ड रहेगा आपके सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन में। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। ये मैं इस प्रकार से कह पा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पेपर 2 के पीवाईक्यूज़ को अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्टली आपके पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं, और दूसरे कि सिमिलर थीम पे, ठीक है, सिमिलर थीम पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए रेलिवेंट रहेगी। सेम मैनर में अगर पेपर 2 में देखेंगे तो करंट एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर विजन आईएएस की बात करते हैं तो ये सिविल सर्विसेज के लिए मैगजीन होती है करंट अफेयर की, जो कि ऑन अराउंड 110-120 की होती है। ये वाली मैगजीन आई थिंक 130 पेजेस की है। तो उसमें से हमारे काम के लिए सिर्फ 50 पेजेस होती हैं। तो वो कौन से आर्टिकल्स हैं वो मैं इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंट है। तो विजन की देखिए डायरेक्ट टॉपिक की रेलिवेंस रहती है। सेकंड, हमारे वैल्यू एडिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको अच्छे से करना चाहिए, लेकिन वही है, सिर्फ सेलेक्टेड करना है, सारे आर्टिकल्स नहीं करने। इस वाले में थोड़े आपको ज़्यादा आर्टिकल्स दिखेंगे, तो इस कारण से इस मैगजीन को करनी है। अगर जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं सपोज, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो टॉपिक्स आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिए। आप गूगल पर सर्च करके कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बट वो टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टॉपिक्स का ही। हम विजन इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है और फ्रीली अवेलेबल है, तो सारे स्टूडेंट्स के बीच रहती है ये चीज़ें, तो इस कारण से ये इजी रहती है। तो इस कारण से हम ये चीज़ करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम सबसे पहले आ जाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो पहला ही आर्टिकल्स आप देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिगार्डिंग जो बिल है प्रेजेंट किया गया है, तो इससे रिगार्डिंग आपका साइमल्टेनियस सिलेक्शन, दैट इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट पूछे जाने की यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। एक बार ऐसे पीवाईक्यू में रह चुका है ये क्वेश्चन, तो इस कारण से ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा एट्रोसिटी अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट, ये आपको कर लेना है। डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट ये रहेगा। फिर एक आपका ये वायुयान विधेयक है, जो एयरक्राफ्ट वाला अमेंडमेंट ये सब हुआ है, नया आया है, तो ये वाला आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, पेपर 2 के लिए नहीं है। सिंस हमारा डिफेंस का एग्जामिनेशन है, तो कहीं थोड़ा बहुत आपके लिए पेपर 1 में कुछ पूछ लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सेम ये भी पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेलिवेंट रहेगा। तो आपको जो 2 आर्टिकल्स यहाँ पे करने हैं वो ये 2 हैं। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगा सिर्फ वो 1 है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। इसके बाद आप ये सारे तो अपना पेपर 1 के लिए करते ही हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब अगर आपने देखा हो आईआर में हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया और उनके नेबरिंग कंट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा क्वेश्चन पाकिस्तान से, क्वेश्चन आपके नेपाल से, क्वेश्चन बांग्लादेश से, क्वेश्चन आपका चाइना से तो 2-3 बार पूछ रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि ये 2 आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इंडिया श्रीलंका रिलेशन एंड भूटान, इनको काफ़ी डीप में करना है, ठीक है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको कंटेंट प्रिपेयर कर लेना है। सेम इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इंडिया भूटान रिलेशन पे बहुत ही अच्छे से कंटेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद इंडिया कुवैत थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड वेपनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एज इट इज़ पूछे जाने के चांसेस है। यहाँ पर होगा क्या, थीम यही रहेगा ट्रेड वेपनाइजेशन, वहाँ पर वो एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ लेंगे। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है इस पर, आपने अच्छे से टॉपिक को समझ रखा है, तो आप इस पर आंसर अच्छे से फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। बाकी वैसे आंसर फ्रेमिंग की हम सोच रहे हैं कि क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं, जैसा है आप बता सकते हैं। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए जीएस के टॉपिक्स इस बार पूछे गए थे, तो आंसर फ्रेमिंग अगर आपको आती है तो जो जीएस के नॉलेज को अप्लाई करके जो है आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो वो जो आर्ट है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो यूट्यूब पे थोड़ी बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो हम एटलीस्ट करें। तो अगर आपको इस तरह की सीरीज़ चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं। इकनॉमी वाला इस बार अगर आप देखेंगे पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं दिखेंगे। जैसे जीडीपी बेस रिवीजन हो गया, एफडीआई हो गई, या ये स्टेट फाइनेंस वाला भी हो गया। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ना पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहती है। बट अगर वहीं हम देखें जैसे ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है, तो ये सारा आपका पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहता है। लेकिन इसमें अगर आर्टिकल्स देखें, रेलवे रिफॉर्म्स इज इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि लगातार जो रेलवे में एक्सीडेंट्स ये सब भी हो रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एक्सीडेंट वाला अगर आता है,
सपोज रेलवे एक्सीडेंट आता है तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रेलवे रिफॉर्म से रिगार्डिंग आएगा तो ऐसे आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। फिर इसमें टूरिज्म सेक्टर एक रहेगा, इंश्योरेंस वाला उतना नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा। तो यही 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी वाले में। सिक्योरिटी से पहले मैं आपको बताऊं कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक, ठीक है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक को। वहाँ पर आपको पेपर 1 के बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है, क्योंकि हमने वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत, जैसे हिस्ट्री में स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो आप हिस्ट्री का मॉडलर कोर्स ले सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो सिर्फ आप इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं। आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस का मॉडलर कोर्स ले सकते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि सिर्फ अगर आपको 1-2 सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आपको पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कि लाइक पूरा ही पेपर 1 अच्छे से पढ़ना है, तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, नोट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रही है और प्रैक्टिस बुकलेट भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो एक ही कोर्स में सब कुछ है एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल फी, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप एक बार जरूर देखें तो वो चीज़ आप ऐप पे देख सकते हैं। इसमें आ जाते हैं सिक्योरिटी में। तो NIA इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप अगर देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल है। हमारे लिए सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, वहाँ पर ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा, इसको आपको करना है। स्मगलिंग वाला डाटा सिर्फ 1-2 जगह आपको लिख लेना है, 2-4 डाटा आपको लिख लेना है, दैट्स इट। तो इसमें डायरेक्ट रेलिवेंस के टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू एडिशन के लिए कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैं लाइक ऐसा बोल सकता हूँ कि पेपर 1 में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, आपके CDS में भी देखने के लिए मिलेगा, सेम आपको CPF में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, तो इसको कर लीजिए, समझिए कि 2 मार्क्स आपको पहले से ही मिल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन कन्फर्म है। एंड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एनवायरमेंट के टॉपिक में डायरेक्टली आप ये कोट कर सकते हैं। रिपोर्ट आता है तो कोट कर सकते हैं, ऐसे आता है तो कोट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कीजिए। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड लाइक इंटरलिंकिंग ये सब पे रिपोर्ट आ चुका है पहले भी, तो ये थोड़ा सा देखेंगे। फिर अर्बन एयर पोल्यूशन इज कैंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ये सारे ना थीम क्लियर होने चाहिए। अर्बन एयर पोल्यूशन अगर पूछा जाता है आपसे 4-5 पॉइंट उसके कॉजेज में, उससे रिलेटेड जो थ्रेट या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हो गए, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आपके क्या सजेशन, ये सारे 4-5 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि अब इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक करके वो फ्रेम करके क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहाँ पर लिख पाएँ, ठीक है। बाकी आंसर फ्रेमिंग तो हम आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे, पहले आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे टॉपिक पे होनी चाहिए। सोशल इशू इस बार पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारा, आप जैसे ये वाला आर्टिकल ये हमने हमारे पेपर 2 प्रोग्राम में भी करवा रखा है काफ़ी अच्छे से। इससे ना आर्गूमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी आप देखेंगे लाइक जो बैन ये सब के भी रिगार्डिंग आ रही थी चीज़ें, तो ऑस्ट्रेलिया ये सब में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो PYQ है क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो गेम्स ये सब से रिगार्डिंग। वही मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल चुके हैं। वीडियो गेम्स शार्पन दी माइंड, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है आपका आर्गूमेंट में पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे थोड़े से आप सिंसियर है ना, तो 10 साल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके तो लाइक टिप्स पे होने चाहिए। कोई 100 ही क्वेश्चन है तो एक दो बार पढ़ेंगे तो वो टिप्स पे रहेगा। तो उससे होता क्या है कि कहीं पर आपको जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स ये सब भी काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हैं, ठीक है। कोई वेबसाइट देख रहे हैं वहाँ से कंटेंट उठा सकते हैं, GS पढ़ रहे हैं वहाँ से कंटेंट उठा सकते हैं। तो वो चीज़ कब हो सकती है, जब आपके PYQ टिप पे होंगे, ठीक है। ईयर याद ना हो बट क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आ रखा है। ईयर याद ना हो तो भी चल जाएगा। मैलवन स्कैवेंजिंग रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार ये रिपीट हो चुकी है टॉपिक, पिछले ही 2-3 मंथ में मुझे लगता है 2-3 बार ये रिपीट हो चुकी है। इसके बाद फिर ये वाला जो है वुमेन थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिगार्डिंग जो डाटा यहाँ पर मिलेगा वो डाटा आपको लिखना है, ठीक है। डाटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थोड़ा सा देखना है बट नॉट दैट रेलिवेंट। लेकिन यहाँ पर 2 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन और मैनुअल स्कैवेंजिंग। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आ चुका है एडिक्शन वाले से तो रिगार्डिंग, और ये आपका डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल वाला आपका लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक से देखेंगे नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक जो है वो आपका रेलिवेंट है। बस ये 10 साल पूरे हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, तो रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेनी है, ठीक है। बाकी ये सब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रेयर डिसीज ये सब पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कुछ GI टैग्स हैं, ये सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 1924 बेलगम सेशन आपको बताना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि हु प्रिसाइडेड दिस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन्होंने किया था इसे प्रिसाइड, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो
ये गुड गवर्नेंस है, एथिक्स के मैं बोलता हूँ कि यूजुअली आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, वैसे भी आपके लिए रेलिवेंट रहता है लाइफ पर्सपेक्टिव से भी, वैसे भी थोड़ा बहुत ऐड करने के लिए। डायरेक्ट रेलिवेंस तो नहीं रहती है इन टॉपिक्स की, बट हाँ पढ़ना चाहिए। इसके स्कीम्स तो हर हाल में करने चाहिए, तो स्कीम जो है सामर्थ्य वाला वो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, दैट इज एज डिफेंस, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है एज डिफेंस, आपको चैनल मिल जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएंगे वो आपका ये 2 हो गए सोशल मीडिया वाले। फिर यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन आपका हो गया। ये ISFR तो आपका पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए अभी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, बट डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा कि रिपोर्ट ही डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। वैसे एक बार आई थिंक 2020 में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा है रिपोर्ट से ही स्पेसिफिकली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक थोड़ा देख सकते हैं, रेलवे रिफॉर्म्स, टूरिज्म, यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी में कोई खास नहीं था। यहाँ पर इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान इज इंपॉर्टेंट, ट्रेड वेपनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड देन वन नेशन वन इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो विजनाइज नहीं भी कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि ये टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हैं या नहीं है प्रिपेयर, यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।